हेलो स्टूडेंट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम है स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स क्रैक्स कोर्स, जो हार्ड चैलेंज डेक के नाम से भी शुरू किए हुए हैं। यहाँ पर हम हर एक टॉपिक को समझाएंगे और स्टेप बाय एग्जाम के लिए भरपूर तैयारी के माध्यम कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के आप हमारे वीडियो के लिए बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास होगा मेन टॉपिक वास्तविक संख्या, जो जानते ही होंगे आप। वास्तविक संख्या प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर एक वास्तविक संख्या जो कि यूक्लिड विभाजन के आधारित है। यूक्लिड विभाजन एक थ्योरम है जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से होता है। ये एक ऐसा थ्योरम है जो कि आप बिना इस थ्योरम के उपयोग किए आप बना ही नहीं सकेंगे इस सवाल। तो आज हम शुरू करते हैं। तो आप फार्मूला बता देते हैं आपको। तो फार्मूला होता है हमारा, तो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए हमारा हो गया जो जिसमें भाग देते हैं भाग्य, बी हो गया मेरा भाग जिससे दे रहे हैं, तो क्यू हो गया भागफल और आर हो गया हमारा शेषफल। तो आज शुरू करते हैं। तो आज हमारा है तो पहला दिन, तो आज इंजॉय के साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग पहला दिन। थोड़ा सा मिस होगा थोड़ा बहुत, तो आप ध्यान रखिएगा, कहाँ गलती हो कमेंट में ही बताइएगा। इसमें आप शुरू कर रहे हैं हम लोग पहले नॉर्मल से एचसीएफ निकालेंगे, जो कि इस तरह निकल रहा है। इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो भागा देंगे हम लोग तो इसमें से शेषफल बच जाएगा कितना, इसमें से 0 और 12 में 3 गया 9, यानी तो अब शुरू हो गया फिर से हमारा। तो अब ये रहा, अब इसमें से 135 यहाँ पे फिर से ला देंगे, क्योंकि आप जानते ही होंगे नॉर्मल से एचसीएफ, तो फिर इसमें भी एक से ही भाग लगेगा, ठीक है। तो इसमें फिर 45 बचेगा घटाने के बाद, इसमें 90 2 से कट जाएगा, 90 90 90 कैंसिल। जब तक यहाँ 0 तक नहीं आता तब तक भाग हम लोग करते रहेंगे। तो अब यहाँ तक हम लोग भाग कर चुके हैं। तो पहला, अब जो हम लोग फार्मूला लिखे थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर हम लोग का है, ए बराबर हम लोग कितना लिए थे, जो इसमें बड़ी संख्या होगा वही लेना है ए बराबर, ठीक है। तो 225 लेना है, तो हम जिससे भागी दे रहे थे 135 है वो, और जो भागफल आया 1 और शेषफल कितना था देख लेते हैं एक बार 90। तो ये पहला हो गया। फिर से इसी तरह से जो इसमें भागफल फिर से जो भाग देंगे, जो बड़ा बचेगा उधर, इसमें 135 फिर बड़ा बचा, 90 से भाग दिए, एक से भागफल निकला और उधर जो शेषफल निकला तो कितना 45, तो 45 लिख दिए। अब फिर अभी भी 0 तक नहीं, फिर से भागा देंगे, तो बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे ए जगह पर। तो फिर यहाँ से 45 गुना 2, जो हम लोग भागफल निकाले थे, और शेषफल 0। तो बी बराबर जो मान आता है यहाँ पे ये वाला 45, यही 45 हम सबका एचसीएफ हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन थ्योरम से या एल्गोरिथम से एचसीएफ बराबर 45 आंसर आ गया हम लोग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरह से नॉर्मल से पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालते चलिए, 196 ये भागा, इसमें देना है 38220। तो पहले हम लोग ये तो भाग की तरह पहला एक से भागा दे देंगे, तो 196, तो कितना बच रहा है लास्ट में, कितना बच रहा है 18, सॉरी इससे पहले माइनस कर लेते हैं, 6 में 6 गया, 12 में 6 गया 6, और फिर 7 में 9 गया 6, सॉरी 70, 17 में 9 गया, 17 में 9 गया तो बचा 8, और इसमें 2 में 1 गया 1। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो फिर यहाँ 2 उतारेंगे, 2 उतरा, तो अब इसमें ऐसा भाग सोचें जो कि हो जाए। तो देखते हैं 9 से, ठीक है, 9 9 चौक, सॉरी 9 छक्के 54, हाथ में चल 5, जो सॉरी हाथ में बचा, आप भी समझते होंगे हाथ में कैसे जो भी होता है, जो यहाँ पे ये 54 जैसे हुआ है, इसमें 5 4 इधर वाले लिखते हैं, 5 इधर लिखते हैं। फिर ये 9 छक्के 9 81, 81 हुआ, और 4 5 86, हाथ में चल 8 9 1 9 8 17। तो हम लोग फिर से स्क्रॉल करते हैं इसको, तो इसमें भाग का घटाने के बाद ये बचा 8, इसमें इसे घटाने के बाद ये बचा
9, ये तो कट ही जाएगा दोनों, ठीक है। तो इसमें से फिर इसमें क्या बचा, फिर 0 था, तो इसमें भी अब ऐसा करेंगे कि लगभग कट ही जाना चाहिए। 5 से करते हैं, 5 से कटेगा, देखते हैं। 56 30, 9 9 5 45, 3 48, 5 1 5 4 9, यानी कि पूरे पूरे ये कट ही रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आप स्लाइड पे लिखेंगे जो लिखते थे फार्मूला यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो लिखते थे हम लोग, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग को तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो ए बचा था, ए बड़ा सबसे बड़ा वाला होगा 38 220 बराबर, और इसमें बी का मान था 196, और इसमें क्यू तो पूरे पूरी कट गया था, कितना था, सॉरी 195 था। 195 प्लस इसमें कितना था, तो इसमें कितना था, शेषफल तो 0 ही बचा, तो 0। तो अब पूरे ये गया, तो इसमें जो बी का मान जानते थे 196 है, बी बराबर 196, तो इसलिए ए एच सी एफ बराबर 196 हो जाएगा आंसर हम लोगों का, ठीक है। ये रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर पे। ये अगर होमवर्क छोड़ दे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चलिए बता ही देते हैं। तो इसमें भी हो जाएगा, फिर से जो छोटा वाला होगा इसमें भाग देंगे बड़ा वाले में। 225 में देना है 867, तो इसमें हो जाना चाहिए, इसमें जूम कर लेते, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। तो इसमें ऐसा कटा है जो कि लगे 4 से, तो ये हो जाएगा 5 20, 4 दूनी 8 2 10, ये 900 हो जाएगा। ये 900 तो नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, ये 675 लगभग होगा, ठीक है। तो 192 फिर से देते हैं 225 में, तो 1 से लग जाएगा 192, 192 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 33 बच जाता है लगभग, 33 बचा, फिर 192 में देना है। तो 192 इससे क्या करने की बचा है, 5 से देखते हैं होगा, तो 5 से 165 लगभग, और 5 या 15, 5 या 15 16, 5 या 15 16, तो इसमें घटाने के बाद आ जा रहा है 27, और उधर लिखने की जगह नहीं बच रहा था, इसलिए इधर कर ली, ठीक है। 33, तो इसके बाद फिर 1 से 27 दे रहे हैं, फिर इधर 4 50 यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम लोग बना रहे हैं, ये 6 से लगेगा, जानते ही होंगे, फिर इसको मिटा ही लेते बढ़िया रहेगा। तो ये 6 से लग जाना, 6 6 24, फिर 3 4, इसमें 1 लिख लेगा, इसमें 1 लिख लेगा 3 से, फिर इसमें 3 से लग जाएगा, 3 3 कटे जा रहा है। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग बड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्रैश कोर्स लिख बना रहे हैं, इसीलिए कुछ वीडियो बड़ा ना बन जाए, ये भी हम लोग सोचिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये बराबर सबसे बड़ा था 867, इससे भागा दिए थे 225 गुना 3, तो शेष का बचा था 192 लगभग, हाँ 192 ही बचा था। तो अब कुछ मिटा लें हम लोग, तो काम आ जाएगा इधर, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उधर स्लाइड नीचे नहीं बच रहा, इसीलिए यहाँ पर लिख रही थी, ऊपर में फिर लिखे 225 से 192 गुना 1 प्लस 33, तो इसमें फिर से भगा देना होगा, 192 में 33 गुना 5 जो भगा दिए थे, प्लस 27 बचा था, फिर 27 से भगा दे दिए थे 35 में, 27 से गुना 1 प्लस 4, तो हम लोग फिर से इसको मिटा लेते हैं, बढ़िया रहेगा, आप लोग लिख दीजिए, ठीक है।
नोट्स बनाना है तो बनाते जाइएगा। तो फिर अब बचा कितना, शेषफल 4 बचा है, तो 27 गुना 4 12, 4 गुना 1 6 प्लस 3, तो फिर यहाँ पर 4 बचा, 4 यहाँ 3 होगा, 3 गुना 1 प्लस, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 शेष बच रहा है, सोलह का फिर से 3 बचा, 1 गुना 3 प्लस 1, हम लोग का जो बी बचता था वही हम एच सी एफ लेते थे, बी बराबर 1 बचा, इसलिए एच सी एफ बराबर 1 ही होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन दूसरा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q के रूप में होता है, जहाँ q कोई सिर्फ पूर्णांक हो, इसमें कुछ नहीं इधर उधर का बात नहीं बोल रहा है। तो हम लोग शुरुआत में करेंगे, इसको मान लेते हैं, मानना पड़ेगा, मान के बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन क्या था, तो मान के बनाते हैं। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, तो हमें जहाँ b बराबर क्या लेना होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है b बराबर क्या लेना होगा, दिया तो नहीं, जहाँ b बराबर होगा b बराबर 6, तो हम लोगों को दिखाना है कि a बराबर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ठीक है। तो जब हम इसमें 6 से विभाजित करने वाली संख्या को लें, तो 6 से विभाजित करने वाली संख्या बहुत सारा हो जाएगा, बहुत तो नहीं 5 अंक होगा, ताकि 6वां नंबर तो 6 ही है, जो विभाजित करने वाला हो जाएगा, जो शेष विभाजित करने के बाद शेषफल बचेगा, शेषफल तो 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग को विभाजित करने वाला जो बचेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी होगी। चलिए, यानी कि यहाँ पे देखिए अभी है भी, ठीक है, इसी तरह देखते हैं। तो 6 से हो गया, तो जहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, 0 से r छोटा b, ठीक है। तो हम लोगों का चलना है, तो ये जहाँ पे विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है, तो इसलिए शेषफल भी विषम संख्या होगा, शेषफल भी विषम संख्या होगा, जैसे कि 1 3 या 5, ठीक है, 1 3 या 5। 200 स्लाइड में बता देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। शेषफल इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर a बराबर 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5, यही हम लोग का आंसर हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में
रेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। तो दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ले सकते हैं तो स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, तो क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। बॉल पॉल नहीं होने के कारण दिक्कत हो रहा है, हो जाएगा सही 2-3 दिन में। SCF बराबर कितना है देख लेते हैं कितना था क्वेश्चन में। 616 और 32, 616 32। तो एक बार हम लोग भगा देते हैं नॉर्मल सा, अगर नहीं भी भगा देंगे तो ऐसे भी निकाल भी सकते हैं हम लोग। भागे देते हैं, बढ़िया रहेगा, आपको भी समझ आएगा। 32 से 616 एक बार में 32, तो 9 2 6 फिर से भगा देना होगा, तो 19 288। ठीक है, तो क्या आ रहा है हम लोग का, ये आ रहा है तो 8 तो 32। ठीक है, 8 चौक 32, तो 32, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 32 गुना 19 प्लस 8। ठीक है, फिर से 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो बी बराबर जो मान होता था 8, यही इसलिए यही मान हो जाएगा हम लोग का 8 जो बी SCF जो अधिकतम मार्च करने की संख्या 8। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन के परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी को धनात्मक पूर्णांक के वर्ग करने पर किसी पूर्णांक का 3 या 3m प्लस रूप का होता है या नहीं। तो हम लोग बना सकते हैं। अभी चलिए तैयारी करते हैं हम लोग अपना। तो इसमें भी मान लेंगे माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जहाँ b बराबर 3 और r बराबर जो शेषफल होता है जानते हैं आप, 1 2 बचेगा, जहाँ r बराबर 3 से छोटा होगा, r बराबर 3 से छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग को दर्शाना है कि लिख लेते हैं, दर्शाना है a स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1। ठीक है, तो चलिए अब हम दोबारा से बनाते हैं अभी। तब इसलिए तो क्वेश्चन के अनुसार से बनता है, जो कि हम लोग यूक्लिड विभाजन से लिखते थे, a बराबर BQ प्लस R। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक माने, तो b बराबर 3 है, 3Q प्लस R। तो इसलिए a बराबर 3Q प्लस 0 0 और 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2 है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, जो बोल रहा क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना है। अब तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 0 का स्क्वायर और 3Q प्लस 1 का स्क्वायर और 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, समझते थे। अगर समझ में नहीं आए फिर से पीछे कर लीजिएगा। तो a स्क्वायर बराबर जो 3 का क्या वर्ग 3 3 9 Q स्क्वायर प्लस 3 3 9 Q स्क्वायर और 3 दूनी 6
प्लस 6 क्यू प्लस 1 प्लस, अब क्या है यहाँ पे तो आपको दिखाई पड़ता ही होगा। ये फिर 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू प्लस 1। आप हम क्रैश करते हैं, थोड़ा तेज़ी से निकलना पड़ेगा। तो आप समझिए, सोल्यूशन देख ही रहेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर, फिर से लिख रहे हैं, अब 3 का 3 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 और 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो यदि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, तो हम लोग का आसानी से यहाँ तक आ गया। तो हम तो यही करते हैं, तो m बराबर तो हम पाते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, इसी तरह बढ़ते जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मिसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यूक्लिड विभाजन की परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर, घन बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 9m, यहाँ पे सॉरी मिसिंग है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, हाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। इस जगह प्लस होना चाहिए के रूप में होता है। तो ये घन देखिएगा, घन बार बार एग्जाम में छूटता है भाई। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मान के फिर से बनाते, माना कि, क्या हो रहा है यार, बॉल पेन से तो नहीं लिख रहा है। माना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, इससे पढ़ा देते हैं आपकी बार। हो रहा है यार, आवाज़ में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते रहता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से बना सकते हैं। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये बराबर 6 क्यू प्लस 6 क्यू, ये बन जाएगा BQ प्लस R। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, फिर से हो गया सुधार, ठीक है। माना कि, दोबारा बताते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये बराबर BQ
प्लस आर, जहाँ कि 0 से बड़ा होगा, आर बी से छोटा होगा, और तो बी बराबर हम क्या रखेंगे 9, तो इसलिए तो बी बराबर 9 रख रहे हैं हम लोग, तो इसलिए तो ये बराबर 9 प्लस आर, जहाँ 0 आर से छोटा होगा, सॉरी 0 आर से बड़ा होगा और आर से भी छोटा होगा, 9 छोटा 9 से छोटा होना चाहिए, 20 से जो था हम लोग का 9 इतना होना चाहिए, सिर्फ छोटा होना चाहिए। तो जब आर बराबर 0, तो ए बराबर 9 प्लस 0 बराबर 9, तो इसी को एक क्यू कर देते हैं, तो 9 बराबर 9 से 81 इस कर लेते हैं, तो यह यहीं पे बन जाता है कि दोनों में 81 3 से गुना होता ही है, ठीक है। तो यह 9m, जहाँ m बराबर 81 का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लगता खत्म हो गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको ऊपर बना लेते हैं। तो हम लोग आर बराबर 0 रख लिए थे, तो आर बराबर 1, तो 1 बराबर 1 तो इस तरह लिखाएगा ना, 9 प्लस 1 का होल क्यूब, तो 9 का कॉमन ले लेंगे, 81 प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 है ये, जहाँ 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर वही है ये, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो अब शुरू करते हैं दोबारा से, एक क्यू होकर और नया अगले दिन से अलग स्लाइड पे बनाएंगे, ठीक है। तो अब आर बराबर 2 हो गया, तो 1 बराबर आर बराबर 2, तो 1 बराबर 9 प्लस 1, हाँ तुरंत चालू कर दीजिए, 81 प्लस 27 प्लस 3 प्लस 1 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 27 प्लस 3 हम लोग इसी तरह बनेगा। थोड़ा दिक्कत रहती है, तो लिखते हैं यहाँ तो ये तो आता है किसी धनात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 2 हो सकता है, ठीक है, ये होगा, तो ये आंसर हो गया हमारे पास, 5वां नंबर क्लियर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अगर वीडियो आपने पहली बार देखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।